आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम ने आज से कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले कई दिनों से वो तमाम करीब 550 परिवार जिनके घरों में आकर निशान लगा दिए गए थे, जिन मकानों को ढहाया जाना था, ये कहा गया था उन मकान के तमाम परिवारों को कि आप समय रहते खुद से तोड़ लीजिए वरना प्रशासन तोड़ेगा। आज से कार्रवाई देहरादून में शुरू हो गई है। ये रिस्पना नदी के किनारे का इलाका दीपनगर का है, जहां से शुरुआत हुई है आज से जो अतिक्रमण है उसे ढहाने की। आप देखिए यहाँ पर मौजूद एक के बाद एक तमाम जो घर बने हुए थे उन्हें प्रशासन ने आज सुबह यहाँ आकर खुद से तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं 3 से 4 और लगातार जो घर ढहाने की कार्रवाई है वो की जा रही है। और प्रशासन चूँकि पहले ही नगर निगम ये बात साफ कर चुका था कि जिन भी घरों में मार्किंग की गई है जो नदी के बिल्कुल किनारे हैं, जो अवैध ज़मीन पर कब्जे करके जो मकान बनाए गए उन्हें ढहा दिया जाएगा। इस बीच कोशिशें बहुत हुई, देहरादून में सड़कों पर आंदोलन भी किया गया। तमाम जो परिवार हैं वो कई नेताओं के साथ सड़कों पर निकले, जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई, नगर निगम से भी हुई, तमाम नेताओं से भी अपना पक्ष वो लगातार रख रहे थे, लेकिन एक नहीं चली परिवारों की। और अब जाकर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, क्या नाम आपका? अनिल यादव। अनिल जी, कितने घर हैं ये, क्या कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं? ये सर 15-16 साल पुरानी ज़मीन है। पहले भी लोग यहाँ रहते थे उस मालिक की, वो मालिक यहाँ से चला गया था तो इन लोगों ने ये ज़मीन इनसे ली थी। बिजली पानी सब था। चमोली जी के पास हम इन्हें लेके गए, चमोली जी ने कागज़ लिए कि भाई मैं वहाँ कागज़ दूंगा। सती भी इन्वॉल्व थे, सती जी को कागज़ दे रखे हैं। उसके बाद ये रिस्पॉन्स हो रहा है। पहले कहने लग गए ठीक है जी तुम्हारा बिजली पानी सब है, कोई टेंशन ना लो। अब ये दोबारा यह हाल हो गया। अब बताओ क्या? आपने बताया कि पैसे में खरीद कर ये लोग यहाँ पर मकान बना कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो पैसे से उनसे खरीदी ना जिनकी जमीन थी। वो कम से कम 20 साल से रह रहा है यहाँ पे। उसका बिजली पानी हम लेके वहाँ गए विधायक जी क्या, उन्होंने विधायक जी ने कहा ठीक है इन गरीबों की मदद हो जाएगी, जो भी थोड़ा बहुत अतिक्रमण होगा पुश्ते पुश्ते के अंदर वाला होगा और बाहर किसी को टेंशन नहीं होगी। ये तो अंदर भी बाहर भी दोनों तरफ एक जैसा अतिक्रमण कर दिया इन्होंने। कहाँ जाएंगे लोग? घर पे सोने के लिए इन पे घर नहीं, मकान नहीं, अब बेचारे कहाँ जाएंगे? आपका क्या नाम? मेरा नाम तो विशाल। ये इसका पहला मकान इसका था। यहाँ पर आपका मकान था? ये जहाँ खड़ी है। विशाल, कब से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हो गए 1-2 साल हो गए। अच्छा, तो आपने ये क्या पैसे में ज़मीन खरीद के मकान अपना बनाया? हाँ जी। क्या कहा प्रशासन ने जब मार्किंग की थी तो आप लोगों ने बातचीत की, अपना पक्ष रखा? मैं तो इतना यहाँ था नहीं, पापा थे, मैं बाहर था ना, फिर चक्कर है। तो ये क्या आपका ढा दिया गया मकान? हाँ, आप क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए तमाम लोग हैं और परेशान हैं लोग। ये सबसे चौंकाने वाली बात देहरादून में अब ये समझ में आ रही है, न केवल रिस्पना के किनारे बल्कि बिंदाल के किनारे भी वो तमाम ठेकेदार जो ज़मीनों की खरीद फरोख्त करते हैं, जिनको राजनीतिक संरक्षण भी हासिल है, वो ऐसी जगहों पर ज़मीन का कब्ज़ा पहले कराते हैं, खुद से मकान बनाते हैं। फिर जो आम पब्लिक है, जो गरीब लोग हैं, जो अपनी पाई जोड़कर यहाँ पर मकान उन्होंने ख़रीद लिया और अब जाकर यहाँ पर उन्होंने रहना शुरू किया, तो अब उन पर कार्रवाई हो गई। तो ये बातें भी अब निकल कर आ रही हैं। आप देखिए तमाम बड़ी संख्या में वो लोग, ये परिवार हैं जो जिन कुछ लोगों की आप लोगों ने बातचीत सुनी। ये परिवार खासे परेशान है। एक महिला भी मुझे पीछे दिख रही हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि अपने घर का आशियाना जब टूटता है। मैडम, क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। कब से आप रह रही थी यहाँ पर? आए यहाँ 15 साल से रह रहे हैं, 16 साल से। 16 साल से आप रह रही हैं? जी। तो आपने यहाँ पर क्या ज़मीन किसी को पैसा दे के घर बनाया था? हाँ जी, हम 2.5 लाख में खरीद करे थे ये मकान ने। अच्छा। तो हमने बनाए, कोठियों में काम करके बच्चों को लेके अवार्ड कवाड़ चुन चुन के 1 रुपये इकट्ठे करके हमने 2.5 लाख में खरीदे। फिर लाइट पानी लेके वो सब दिया, बनाए हमने लेके 3 दिन बच्चे पूरे दिन काम के खेती में करने जाते थे, कोठियों में काम करते थे। लेबर कबाड़ चुन चुन के बेच के हमने 1-1 रुपया वो करके
तब जगह किने तब ने हम मकान बनाए। आपका बिजली पानी का बिल भी आता था क्या? जी बिल भी आता था, पानी के बिल भी आया था, बिजली बिल भी आया था। हमने बिजली बिल भी जमा करे कितनी बार, पानी के बिल भी जमा करे हमने। कौन कौन है परिवार में, बच्चे कितने हैं? अब आपका सामान तो परिवार बच्चे 3 बच्चे, एक 3 साल का बच्चे है, एक 4 साल का बच्चे है। 5 परिवार। जी देखिए, ये महिला हैं जो बता रही हैं, जो बात मैं आपको अभी बोल रहा था, कैसे ये गरीब आदमी सालों के संघर्ष के बाद पाई पाई जोड़कर एक पैसा जुटाया, और ये जो ठेकेदार पूरे देहरादून में घूम रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है, उसमें विधायक भी शामिल हैं, वो चाहे स्थानीय हो चाहे कोई हो, सत्ता दल के हों चाहे विपक्षी हों। उन विधायकों का सबसे बड़ी गलती ये है कि इस जनता को वोट के लिए यूज किया गया। बेचने वाला जिसने इस जगह पर अतिक्रमण किया वो पैसा इनसे लेकर चला गया, और ये बिजली पानी का बिल भरते रहे, और एक दिन आकर नगर निगम कह दे कि साहब ये ज़मीन तो हमारी, आप हटिए। और नीचे आप ये देखिए, ये नज़ारा है घर का, जो पूरा सामान है, जो महिला हैं यहाँ पर रो रही हैं। अब इनके पास क्या है? अब अगर ये इलेक्शन का समय था, थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, इन्हीं गलियों में वोट मांगते फिर रहे थे नेता, लेकिन जब विपत्ति आई, इस समय मुझे इस पूरी भीड़ में मैं खोजने की कोशिश कर रहा था कि कोई जनप्रतिनिधि मिल जाए, कोई बीजेपी का चेहरा मिल जाए, कोई कांग्रेस का चेहरा मिल जाए। अभी भी अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो, कांग्रेस बीजेपी से अगर ताल्लुक़ रखता हो, तो वो यहाँ पर आए। उससे मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं करने को, क्योंकि ये सवाल करने पड़ेंगे। देहरादून में ये हालत पैदा करने वाले लोग कौन हैं? बिना प्रशासन की शह से क्या अतिक्रमण हो सकता है? जंगलों में बसी मज़ारों को उजाड़ दिया गया कुछ समय पहले, उन्हें अवैध करार दिया गया। तो ये अवैध जब कब्जे हो रहे थे तब सरकार कहाँ थी? और जो बिल बिजली विभाग ने लिया है, वो बिजली विभाग के लोग कहाँ हैं? पानी का पेयजल विभाग जिन्होंने बिल से तमाम अपना रेवेन्यू जनरेट कर लिया देहरादून में, बिंदाल के किनारे, रिस्पना के किनारे, वो रेवेन्यू कहाँ है? ब्याज सहित वो कौन वापसी उनकी करेगा? ये भी बड़ा सवाल है। आज शुरुआत हुई है दीपनगर से, ये अतिक्रमण का जो कार्रवाई है वो अब बिंदाल के किनारे भी चलनी है, रिस्पना के और आगे किनारे चलेगी। न जाने कितने घरों से लोगों का परिवार उजड़ने वाला है, वो सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन सरकार नहीं सुनने वाली, क्योंकि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो अतिक्रमण है वो हटाया जाएगा। अगर अतिक्रमण पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत अगर सरकार के लिए बन गया है, तो फिर शुरुआत ऊपर के लोगों से होनी चाहिए। इसी देहरादून में अभी 2 दिन पहले एक बिल्डर ने सुसाइड की है, बिल्डिंग से कूदकर बाबा साहनी ने अपनी जान दे दी। एक बिल्डर थे, उनकी जांच का क्या हुआ? जो बड़े लोग, बड़े बिल्डर हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, वो बच जाएंगे, लेकिन जो आम गरीब लोग हैं, जो कूड़ा बिन के अपना घर बनाते हैं, अपना आशियाना खड़ा कर रहे हैं, उन्हें क्या मालूम था ये ज़मीन कब्जे वाली? कौन आया था बताने? जिस दिन बिजली का कनेक्शन लेने गए, क्या आपने पूछा किस जगह पर आप कनेक्शन ले रहे हैं? नहीं पूछा। पेयजल वालों ने नहीं पूछा। तो अब इनकी क्या गलती है? क्या इनके लिए सरकार का कोई रास्ता नहीं है? एक विधायक को चुनने का आखिर मतलब क्या है? यही मतलब है। आज के दिन अगर आकर इनके साथ कोई खड़ा होता, तब कहा जाता कि आप जनप्रतिनिधि हैं। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमंत, जय भारत टीवी।